remember. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नॉलेज। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आज हम जानेंगे हमारी याददाश्त को बढ़ाने वाले साइंटिफिक तरीकों के बारे में। दोस्तों, द नॉलेज आप तक सच पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, इसलिए मैं आपके सामने ऐसी तो कोई भी बात नहीं करूंगा जैसे कि आपका रातों रात मेमोरी पावर बढ़ जाए या आपका दिमाग इमीडिएटली सुपर कंप्यूटर हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगा उन सच और साइंटिफिक तरीकों के बारे में जिसे फॉलो करके सिस्टेमेटिकली आप अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि याद रखने की क्षमता हम सब में होती है, बस डिमेंशिया और मेंटली रिटार्डेशन जैसी कुछ बीमारियां हैं जिनमें याद नहीं रहता, लेकिन वो अपवाद है। इसलिए हम सबका मेमोरी पावर बराबर काम करता है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि कभी कभी हम किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पाते। बेध्यान होने की वजह से या कम ध्यान देने की वजह से हम उस सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाते और हमारा दिमाग उसे ग्रहण नहीं कर पाता और इस वजह से हम उसे याद नहीं रख पाते और जिसे हम भूल जाना कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो भूल जाना नहीं होता, पर असल में हमने उस सब्जेक्ट को ठीक से ऑब्जर्व ही नहीं किया होता है। इसलिए दोस्तों चलिए आज समझते हैं कि किसी चीज को याद कैसे रखा जाता है और उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। याद रखने की तो बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन साइंटिस्ट ने किसी चीज को सिस्टेमेटिकली याद रखने के लिए 5 टेक्निक्स का आविष्कार किया है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। याद रखने का सबसे पहला तरीका है चीजों को डिवाइड करके याद रखो। यानी कि कोई लंबा शब्द, लंबा वाक्य या लंबा नंबर हमें आसानी से याद नहीं रहता। अगर आप किसी 10 या 15 आंकड़ों के नंबर को याद रखने जाएंगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा, या हो सकता है कि आप पहला दूसरा आंकड़ा ही भूल जाए। लेकिन हमारा दिमाग 4 नंबर या उससे कम नंबर्स वाले आंकड़े को बहुत ही आसानी से याद रखता है। और वैसे तो इस टेक्निक का हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर किसी का फोन नंबर 10 आंकड़े का है तो हम इसे 3-2 फिर से 3-2 या फिर 2-2-2 के स्लॉट वाले आंकड़ों में याद रखते हैं। या फिर जैसे कि हम कोई बड़े आंकड़े को सुनते हैं, जैसे कि 365 1757 100 1945, इस आंकड़े को जो मैं बोला अगर उसी पद्धति से याद रखा जाए तो याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम 365 1757 100 एंड 1945 ऐसे डिवाइड करके याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा। या फिर अगर हमें इससे भी आसान बनाना है तो इसे किसी घटनाओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि 365 जो साल के टोटल दिन होते हैं, 1757 जबकि प्लासी का युद्ध हुआ था, नंबर 100 जो हमें आसानी से याद रह जाता है, और 1945 जबकि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। और ऐसे हम अगर डिवाइडेड आंकड़ों को किसी घटनाओं के साथ याद रख के उससे जोड़ दे तो हमें कोई भी आंकड़ा आसानी से याद रह जाता है। और इसे कुछ दिन बाद 3 या 4 बार रिपीट करने से ये दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने तो आगे सिर्फ एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को आप अपने हिसाब से अपने तरीके से किसी भी जगह पर फिट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों किसी लंबे आंकड़े या शब्द को याद रखने का सीधा तरीका ये है कि उसे आप डिवाइड कर दो और अपने कुछ फेमिलियर शब्दों के साथ उसे जोड़ दो जिसे वो फिट बैठते हो। याद रखने का तरीका नंबर 2, अगर आप स्कूल सिलेबस या पढ़ा हुआ याद रखना चाहते हो तो उसे लगातार ना पढ़ते हुए बीच बीच में थोड़ी ब्रेक लो और फिर देखो क्या जादू होता है। इसे समझने से पहले छोटी सी एक बात समझनी होगी दोस्तों कि हमारे दिमाग का हर एक न्यूरॉन और 10,000 न्यूरॉन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन सच बात यह है कि ये एक दूसरे से कस के जुड़े हुए नहीं होते हैं, क्योंकि इन न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटी सी 0.0025 मिलीमीटर जितनी गैप होती है और एक न्यूरॉन के सिग्नल इस छोटी सी गैप को कूद के दूसरे न्यूरॉन से मिले तब ही हमारे दिमाग में संदेशा व्यवहारों का आसानी से आदान प्रदान हो सकता है। और इस छोटी सी गैप से न्यूरॉन्स को जोड़ने वाले राम सेतु समान रसायन को एक्सॉन कहा जाता है और इस पूरी सिस्टम को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जब न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ के माहिती का आदान प्रदान करते हैं तब जाकर वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में याददाश्त के रूप में यानी कि मेमोरी के रूप में स्टोरेज हो जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सब लगातार करने से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर थक जाता है, उसे आराम की जरूरत होती है। और फिर भी अगर इसी हालातों में हम अगर इसके ऊपर इंफॉर्मेशन का लगातार फायरिंग चलाते हैं तो थकान के कारण हमारे दिमाग में ध्यान भंग होता है, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते और थकान के दौरान मिली नई इन्फॉर्मेशन को हमारा दिमाग आसानी से याद नहीं रख पाता। और इसीलिए जब हमें पढ़ाई करनी हो या कोई बड़ी पुस्तक या कोई बड़ा सिलेबस याद रखना हो तो हमें एवरी 30 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट्स का गैप लेना चाहिए। और इन 5 मिनट्स में आप यहाँ वहाँ घूम सकते हो, कोई म्यूजिक गुनगुना सकते हो, छोटा बड़ा वीडियो देख सकते हो या कुछ खा भी सकते हो। और इस 5-1 मिनट के गैप के बाद आप फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हो और जो आपको आसानी से याद रह जाएगा। आप यूं मान लो कि 5 मिनट में हमारा दिमाग रिफ्रेश हो जाता है, फिर से तरोताजा हो जाता है। दोस्तों अगर अभ्यास लंबा हो तो एवरी 30 मिनट के बाद 5 मिनट्स की ब्रेक
आपकी स्टडी में एक नया चमत्कार करेगी और इस टेक्निक को आप अपना कर देखिए, फायदा जरूर होगा। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन को याद रखने की हमारी तीसरी पद्धति बहुत ही दिलचस्प और बेहद सटीक है। हो सकता है आप इसके बारे में पहले से जानते हो या हो सकता है न जानते हो, लेकिन अगर इस टेक्निक का उपयोग करना आपने सीख लिया तो आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। और इस टेक्निक में और कुछ नहीं, सिर्फ हमें शब्दों के बीच कनेक्शन बनाना है। जैसे कि मैं आपको कुछ शब्द देता हूँ, शीशा, टेबल, पाव, पैंट, पैसे, एप्पल, चाकू, दांत, टेलीफोन, लौंग, पकड़, कैप्सूल, रिक्शा, खिचड़ी और दोस्त। दोस्तों, मैंने आपको ये 15 वर्ड्स बताए और अब इन 15 वर्ड्स को 1 बाय 1 क्रम में याद रखने के लिए आपको कितना समय लगेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, अब 15 मिनट ले लो, फिर भी 99% ये गुंजाइश रहेगी कि आपकी याददाश्त बीच में ही साथ छोड़ देगी, क्योंकि दोस्तों इन सारे शब्दों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है और इसीलिए ये शब्द एक कतार में तो क्या, एक साथ ये 15 शब्द हमारे लिए याद रख पाना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमें इन शब्दों को याद रखना हो तो इन सब के बीच एक कनेक्शन पैदा करना होगा और इसके लिए हमें एक छोटी सी स्टोरी बनानी होगी। फिर चाहे भले ही वो स्टोरी बिना सरपाव की हो, भले ही वो मीनिंगलेस हो, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी इन सारे शब्दों को एक बंच में एकजुट करेगी और वही हमारे लिए याद रखने की होगी। तो चले इन शब्दों की हम एक छोटी सी स्टोरी बना लेते हैं। एक शीशा एक बड़े टेबल पर है, जिस टेबल के 4 पांव है और जिनमें से 2 को पैंट पहनाई हुई है और उन पैंट की जेब में पैसे है। कोई इंसान इन पैसों से सेब खरीदता है और चाकू से इसे बड़े टुकड़ों में काटता है, लेकिन उसके बाद जब वो खाता है तभी एक दांत में दर्द होने लगता है। वो डेंटिस्ट को फोन करता है, तभी उसे डेंटिस्ट लौंग खाने की सलाह देता है। दूसरे दिन डेंटिस्ट पकड़ से उसका दांत खींच लेता है और एंटीबायोटिक्स की कुछ कैप्सूल देता है। वो इंसान रिक्शा में डिस्पेंसरी से घर चला जाता है। उसके बाद वो घर जाके खिचड़ी खाता है और उसके दोस्त उसे मिलने आते हैं। बस इतनी सी एक छोटी सी स्टोरी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको बचकाना लग सकती है, लेकिन ये आइडिया बचकाना नहीं है। ये मल्टीवर्ड्स को याद रखने का साइंटिस्ट ने अपनाया हुआ और प्रूव हुआ एक बेहतरीन आइडिया है। और ऐसे आप कई शब्दों को ऊपर से नीचे तक और नीचे से फिर ऊपर तक कतार में क्रम वाइज याद रख सकते हो और इसे अपने हिसाब से एक बार आजमाना जरूर। नंबर 4, इंफॉर्मेशन को सभी ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करना सीखो। दोस्तों, हम में मुख्य 5 सेंसेस है, साइन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच, यानी चक्षु, त्वचा, कान, जीभ और नाक। दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन हम में इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रवेश करती है। हम जब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ चक्षुओं का उपयोग करते हैं, जब कुछ सुनते हैं तो कान का उपयोग करते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप YouTube में वीडियो देखते हैं तो चक्षु और कान दोनों का उपयोग करते हैं। और साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि आप जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियों द्वारा एक साथ इंफॉर्मेशन को खुद में एंटर करने दोगे, उतना ही ज्यादा याद रहेगा। इसलिए दोस्तों, हमें इंफॉर्मेशन को हो सके उतनी ज्यादा इंद्रियों से ग्रहण करना है। अब दोस्तों, लास्ट में नंबर 5, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे शॉर्ट टर्म नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक ही इलाज है और वो है रिवीजन। लेकिन रिवीजन भी साइंटिफिकली और सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च बताती है कि रैंडम रिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन रिवीजन करने की साइंटिस्ट ने रिसर्च करके एक स्पेशल टेक्निक को इन्वेंट किया है और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया है। टाइम टेबल को समझने से पहले दोस्तों, पहले ये समझ ले कि वैज्ञानिकों के अनुसार हम जितनी भी इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं, हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं, उसका 100% हमें याद नहीं रहता। पढ़ाई के तुरंत बाद ही हमें वो 75 से 80% तक याद रहता है, लेकिन उसके एक दिन बाद ही उसका स्तर 70% से भी नीचे गिर जाता है। समय गुजरने और अन्य इंफॉर्मेशन के इनपुट से पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन जल्दी से डिलीट होने लगती है और कुछ दिन बाद तो हमें वो सिर्फ 18% तक ही याद रहता है और लगभग एक हफ्ते के बाद हमें उस पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन का सिर्फ 10% ही याद रह पाता है। लेकिन दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन को हम 75 to 80% तक, यानी कि एज इट इज जो हमने ग्रहण किया था उस रूप में लंबे समय तक याद रख सकते हैं और वो बहुत मुश्किल भी नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें सिस्टेमेटिकली रिवीजन करना होगा और उसके लिए साइंटिस्ट के अनुसार जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। सेकेंड टाइम रिवीजन हमें 24 घंटे के बाद करना है। तीसरा रिवीजन हमें 1 वीक के बाद, यानी कि 1 सप्ताह के बाद करना है। चौथा रिवीजन हमें 1 महीने बाद करना है और 5वां रिवीजन हमें 6 महीने बाद तुरंत करना है। दोस्तों, इसी तरह से इस समय अवधि में हमें 5 बार टाइम बाय टाइम टाइम टेबल के अनुसार रिवीजन करना है और आप देखेंगे कि जो भी आपने पढ़ा था वो इन रिवीजन के बाद मोर देन 70% आपको लंबे समय तक याद रहेगा।
और दोस्तों आखिर में एक और बात कि साइंटिस्ट के अनुसार जिन इंसानों के पास सामान्य ज्ञान ज्यादा होता है वो पढ़ा हुआ या कुछ भी इनपुट की हुई माहिती बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं। यानी कि आप अपनी आसपास की घटनाओं से वाकिफ है, आपके अंदर सामान्य ज्ञान का भंडार है, तो आप दूसरों के मुकाबले ज्यादा समय तक याद रख पाएंगे। और जनरल नॉलेज इकट्ठा करने के लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, न्यूज भी देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आइडियाज और इवेंट्स भी शेयर कर सकते हैं और द नॉलेज जैसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्दी नॉलेज देने वाले चैनल्स को भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मेरे दूसरे चैनल द गोसाई को भी देख सकते हैं और आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलूंगा हेल्दी नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।